एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टोपीडिया इंडिया, वर्ल्ड ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद शेफाली गर्ग। तो गाइज, आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट है जो एचडीएफसी बैंक यानी कि इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक का कंपैरिजन दूसरे टॉप बैंक्स के साथ दिखा रहा है और प्राइस के बेसिस पे ये कंपैरिजन है। तो आप देखोगे इसमें टॉप पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसने 34.70% रिटर्न्स दिए हैं। उसके बाद एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए एंड एट द बॉटम इज एचडीएफसी बैंक जिसने दिए हैं नेगेटिव 11.96% के रिटर्न। क्या इसका मतलब ये है कि एचडीएफसी बैंक हमें बाय नहीं करना चाहिए या अगर हमारे पोर्टफोलियो में है तो इट्स द टाइम हमें एग्जिट कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम से बहुत ही ज़्यादा बेकार रिटर्न दे रहा है, या तो मूव ही नहीं कर रहा है एचडीएफसी बैंक या फिर नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है यानी कि नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब हम आज के वीडियो में यही एनालाइज करेंगे। उसके पहले एक दूसरा चार्ट आपकी स्क्रीन पर है जो दिखा रहा है कि पी की टर्म्स में अगर हम देखें तो एचडीएफसी बैंक अभी भी 16.85 के पी पे है। बाकी अगर हम देखें टॉप पी पर है कोटक महिंद्रा बैंक जिसने नेगेटिव रिटर्न दिया और पी भी जिसका हाई है, तो डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद है आईसीआईसीआई बैंक जो रिटर्न भी अच्छा दे रहा है बट पी के टर्म्स में सेकंड नंबर पर है। फिर आता है एक्सिस बैंक, उसके बाद एचडीएफसी बैंक और फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो डेफिनेटली इससे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आगे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, ये तो क्लियर होता है। लेकिन एचडीएफसी बैंक के लिए अभी भी सिचुएशन इज इन डिलेमा, क्वेश्चन मार्क है। तो इसको हम फर्दर एनालाइज करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो इन्वेस्टमेंट्स है वो बहुत ही कस्टमाइज्ड या फिर पर्सनलाइज्ड मैटर है। बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एसेट क्लासेस में एक्सपोजर लेना चाहिए। उस एसेट क्लास में भी अगर आपका इक्विटी का एक्सपोजर है वो कितना होना चाहिए, उसमें इक्विटी में क्या आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, क्या डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी रिस्क प्रोफाइल, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बहुत सारी चीज़ों पे, आपके टारगेट्स, आपके गोल्स, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9821611667 पे, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 9821611667 पे, या आप हमें मेल कर सकते हैं investopedia0@gmail.com पे, या फिर आप नीचे कॉमेंट भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका इस वीडियो के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम एचडीएफसी बैंक को और ज्यादा डिग करते हैं क्योंकि एसबीआई का तो हमें क्लैरिटी मिल गई कि या इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन एसबीआई। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर एचडीएफसी बैंक। सबसे पहले हम देखेंगे एक छोटा सा 7 पॉइंटर एनालिसिस है ताकि आप लोग बोर नहीं हो और इस एनालिसिस को समझ पाओ। इसलिए प्लीज एनालिसिस स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा, तभी आपको कंक्लूजन समझ में आएगा और क्या कैसे आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये क्लैरिटी आएगी। तो सबसे पहले हम बैंक का ओवरव्यू देख लेते हैं। जो बेसिक पैरामीटर्स है अगर हम देखें कि अभी 1420 के रेट पर है, क्योंकि जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ फ्राइडे को, उसके पहले थर्सडे को इसने अच्छी थोड़ी सी मूवमेंट दिखा दी थी। सो अगर हम देखें मार्केट कैप है बैंक का 10,74,539 करोड़ विच इज ह्यूज। अगर हम बात करें 52 वीक हाई की तो वो है 1757 और 52 वीक लो है 1363। तो ये ऐसे अपने 52 वीक लो के अराउंड ट्रेड कर रहा है अभी। अगर हम देखें ऑल टाइम हाई तो वो भी 1757 है। हाई भी इसका अगर हम दूसरे बैंक्स देखें उसके कंपैरेटिवली कम ही है। नाउ कमिंग ऑन टू द पी के टर्म्स में आप देखो कि बैंक का पी है 18.20 वेयर इन सेक्टर पी इज 23.76। तो डेफिनेटली पी के टर्म्स में ये अभी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि पी इकलौता क्राइटेरिया नहीं होता जो आपको क्लैरिटी ला सके। सो कमिंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट ऑफ द एनालिसिस विच इज फाइनेंशियल एनालिसिस। तो आपकी स्क्रीन पर कुछ चार्ट्स है। अगर आप रेवेन्यू के टर्म्स में देखोगे तो पिछले 5 साल में बैंक ने कॉन्टिन्यूस ग्रोथ दिखाई है। अगर नेट प्रॉफिट के टर्म्स में देखोगे तब भी पिछले 5 साल में कॉन्टिन्यूस ग्रोथ एचडीएफसी बैंक ने दिखाई है। अगर आप बात करो अर्निंग पर शेयर की तो 2019 में हाईएस्ट इसका लेवल था जो अभी तक अचीव नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूं कि जब कोविड वेव आई थी उसके पहले तक एचडीएफसी ट्विंस यानी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक को सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता था और एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छे रिटर्न्स देता था, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे अनाउंस करता था, 30% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाता था। सो 2019 अगर हम पिछले 5 साल का फ्रेमवर्क देखें वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस, और उसके पहले वाले सालों में भी एचडीएफसी बैंक ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इन्वेस्टर्स यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी विद एचडीएफसी बैंक इन्वेस्टमेंट। उसके बाद से थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक ने परफॉर्म नहीं किया, कोविड के बाद में इतना बूम आया, बट एचडीएफसी बैंक समहाउ डिडंट परफॉर्म। आपकी स्क्रीन पर है अर्निंग पर शेयर के डिटेल्स।
उसके बाद आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी भी हम देखें तो इट इज ऑलमोस्ट फ्लैट। अगर निम देखें तो निम इज ओके ओके। कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, शेयर होल्डिंग। अब शेयर होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए अगर करंट शेयर होल्डिंग आप देखोगे तो हाईएस्ट है एफआईआई के पास, उसके बाद डीआईआई के पास, और पब्लिक के पास में है सबसे कम 16% के अराउंड। प्रमोटर आप देखोगे जून 23 के बाद प्रमोटर होल्डिंग 0 दिखा रही है। एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं ना तो मिस्टर आदित्य पुरी ने जब से एग्जिट करा एचडीएफसी बैंक में उसके बाद से ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है। उन्होंने भी बहुत ज्यादा स्टेक अपना जो था वो सेल किया था। प्लस एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर हुआ, इट्स अ बिग मर्जर, तो उसकी जो टेक्निकल इंटीग्रिटीज है उसकी वजह से भी स्टॉक में करेक्शन है। उसके बाद आप देखो कि एफआईआई का मेजर पोर्शन है, और अगर अभी हम बात करें कि अभी मेजर इन्वेस्टर कौन है तो वो रिटेल बायर्स और डीआईआई है रादर देन एफआईआई। सो समवेयर ये भी एक रीजन है कि एचडीएफसी बैंक अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। कमिंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट ऑफ अवर एनालिसिस विच इज रिस्क मीटर, कि अगर इस पॉइंट पे हम एचडीएफसी बैंक में एंटर करते हैं कितना रिस्की हो सकता है, कितना नीचे और जा सकता है या कितने अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। इसकी क्लैरिटी के लिए आप देखिए प्राइस एनालिसिस हमने किया है पिछले 1 साल का, और उसके बेसिस पे जो रिस्क मीटर है उस पे इसकी रिस्क आ रही है मॉडरेट। इसके बेसिस पे 21% रिस्की है, बट अदरवाइज अगर हम देखें मेजरली 80% इज सेफ टू इन्वेस्ट इन एचडीएफसी बैंक। कमिंग ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट विच इज टेक्निकल चार्ट्स। अब टेक्निकल चार्ट में मैंने आपको एडवांस चार्ट दिखाया जिसमें आप देखोगे बहुत टाइम से बेयर कैंडल्स के बाद में अब 3 पॉजिटिव ग्रीन कैंडल्स बनी है एंड विच शोज अ बुलिश व्यू फॉर द स्टॉक। अगर क्लासिक पे हम देखें तो जो इसका बिगेस्ट रेजिस्टेंस है वो 1424 पर है, और जो सपोर्ट है वो है 1362 पे, यानी कि अगर ये 1424 का लेवल क्रॉस कर लेता है तो ये बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाएगा, और 1362 से अगर नीचे गया तो फिर ये और काफी नीचे जा सकता है। अगर फिबोनाची के हिसाब से देखें तो 1416 है इसका क्रूशियल लेवल, अगर वो इसने क्रॉस कर लिया तो बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाएगा, और 1373 के नीचे अगर ये गया तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है मामला। कैमरिला के हिसाब से भी 1416 इज इसका रेजिस्टेंस, जो अगर इसने क्रॉस कर लिया तो बहुत अच्छी मूवमेंट देगा, पॉजिटिव मूवमेंट। और अगर हम नीचे की तरफ देखें तो 1405 के नीचे जाने पर ये थोड़ा नीचे की मूवमेंट दिखाएगा। तो मतलब बेसिकली 1362 से लेके 1424 तक के लेवल में ये ट्रेड करेगा। अगर इसने 1424 क्रॉस करा तो बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाएगा, और 1360 से नीचे अगर ये आया तो फिर ये थोड़ी सी और गिरावट दिखा सकता है, ये टेक्निकल चार्ट कह रहा है। अब हम करेंगे स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस अगर आप मैनेजमेंट स्टूडेंट हो आपने सुना होगा कभी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इन 4 पैरामीटर्स पे हम इस स्टॉक को एनालाइज करेंगे और फिर हमारा कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम स्वॉट एनालिसिस एचडीएफसी बैंक का करते हैं तो 13 स्ट्रेंथ इसके पास है, 4 वीकनेस, 8 अपॉर्चुनिटी एंड 5 थ्रेट। अगर हम देखें कि स्ट्रेंथ क्या क्या है स्टॉक की, म्यूचुअल फंड जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं अपना शेयर होल्डिंग, एमएससीडी क्रॉस ओवर अबव सिग्नल लाइन, good quarterly growth in recent results, increasing revenue every quarter since past 8 quarters, effectively using shareholders fund, return on equity is good, improving since last 2 years, efficient in managing assets to generate profits, ROA is also improving since last 2 years, increasing revenue every quarter for last 4 quarters, increasing profits every quarter for last 2 quarters, कंपनी एबल टू जनरेट नेट कैश, यानी कि निम जो है वो पिछले 2 साल से इंप्रूव हो रहा है, एनुअल नेट प्रॉफिट्स जो है वो इंप्रूव हो रहे हैं, बुक वैल्यू इंप्रूव हो रही है, एफआईआई एफपीआई का जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स आ रही है। नाउ वीकनेस अगर हम बात करें कि क्या वीकनेस है स्टॉक में, तो म्यूचुअल फंड ने पिछले क्वार्टर में अपना शेयर होल्डिंग डिक्रीज किया था, बट अब ये जो हमने देखा कि एक स्ट्रेंथ है कि अब बढ़ा रहे हैं, तो ये वाली वीकनेस जो है वो कवर अप हो गई, राइट। देन राइजिंग अदर इनकम एंड लो ऑपरेटिंग इनकम, तो अदर इनकम बढ़ रही है लेकिन ऑपरेटिंग इनकम कम है। उसका मैंने आपको रीजन बताया कि अभी जो इसका बड़ा मर्जर हुआ है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का, ये इस वीकनेस का रीजन है। सो आई थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इसमें नहीं है। नियर 52 वीक लो हमें पता ही है कि बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो चुका है, बहुत ज़्यादा करेक्शन स्टॉक में आ चुका है। वीक मोमेंटम है क्योंकि लोग अभी क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा डिलेमा है मार्केट में कि एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, लोग डरे हुए। तो वीकनेस मुझे कोई भी बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल नहीं लगी, बट स्ट्रेंथ रियली पॉजिटिव है जो एक अच्छी ग्रोथ स्टॉक को दे सकती है। अब अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, तो कंपनी विद करंट टीटीएम पी रेशियो लेस देन 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर, मैंने आपको बताया ही था कि पी के टर्म्स में ये अभी बहुत अंडर वैल्यूड है। ब्रोकर जितने भी है वो रेकमेंड कर रहे हैं कि लास्ट मंथ से स्टार्ट करा है कि वी शुड बाय दिस स्टॉक, अपग्रेड हो रही है इसकी रेटिंग्स, तो टारगेट्स है वो कंटिन्यू रिवाइज हो रहे हैं।
अंडरवैल्यूड स्टॉक है, ई स्ट्रीट का फेवरेट है, ये सबको पता है। हाई एनालिस्ट रेटिंग विद एटलीस्ट 20% अपसाइड। एक और चीज मैं आपको इस स्टॉक के बारे में बताऊं कि एफआईआई का सबसे फेवरेट शेयर एचडीएफसी बैंक है। सबसे हाईएस्ट एफआईआई इन्वेस्टमेंट अगर किसी इंडियन स्टॉक में है तो वो है एचडीएफसी बैंक। थ्रेट अगर हम देखें तो कुछ ब्रोकिंग हाउसेस ने इसका जो रेटिंग है वो थोड़ा डाउनग्रेड किया है। एनपीए रीसेंट रिजल्ट्स में थोड़ा सा बढ़ गया है। जो प्रोविजंस है बैड डेट्स के लिए वो बढ़ा दिए गए हैं। आरएसआई इंडिकेटिंग प्राइस वीकनेस एंड नियर 52 वीक लो तो है ये। तो इसको अगर हम कंक्लूड करें, इसका सारा जो हमने स्वॉट एनालिसिस देखा, फाइनेंशियल एनालिसिस देखा, टेक्निकल एनालिसिस देखा, फंडामेंटल एनालिसिस देखा, उसके बाद में मुझे ये लगता है कि फॉर लॉन्ग टर्म दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक। अगर आप ट्रेडर हो या बहुत शॉर्ट टर्म व्यू है 6 महीने 1 साल, तो आप एचडीएफसी बैंक से दूर रहिए। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है 3 ईयर्स 5 ईयर्स 10 ईयर्स एंड मोर, तो आप डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट करने का आपका तरीका होगा वो होगा BAH रूल, यानी कि आप बाय कीजिए स्टॉक को, थोड़ा सा 5 स्टॉक 10 स्टॉक, उसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, अपने उसमें ऐड कर लीजिए पोर्टफोलियो में। और फिर उसके बाद में जब भी नीचे जाता है तो आप उसको एवरेज करते जाइए, एक्यूमुलेट करते जाइए, और फिर जब आपका एक लॉट कंप्लीट हो जाता है तो उसको होल्ड कीजिए। आप अगर बहुत कम आपका इन्वेस्टमेंट अपटाइट है तो आप इसको SEP यानी कि सिस्टमैटिक इक्विटी प्लान के थ्रू भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हर महीने 1 स्टॉक या 2 स्टॉक लिया फॉर लॉन्ग टर्म। सो फॉर लॉन्ग टर्म दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड वेल्थ क्रिएशन स्टॉक फ्रॉम दिस पॉइंट, क्योंकि बहुत अच्छा इसमें करेक्शन अब आ चुका है। इसी तरह से अपडेटेड रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, दिस वुड बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।